हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। तो सेकंड सेमेस्टर वालों का जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है वो है इन लोगों का फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन का। तो इसके बारे में चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। और इस क्लास में आज हम आप लोगों को कम से कम 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से तैयार होकर एकदम से बैठ जाइए। कम से कम आप लोगों की आधे घंटे की क्लास 30 मिनट की 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए जल्दी से, और इसमें देखते हैं कि आप लोगों का कितना क्या क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए, और जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग। इसके बाद में आप लोग वीडियो देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बताए जाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो प्रसार शिक्षा है, तो प्रसार शिक्षा क्या होती है? जैसा कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग भी ऑप्शंस के आंसर देते जाइए और मैं भी आंसर आप लोगों को बताता जाऊंगा, ठीक है। शिक्षा की एक शाखा है तो क्या है? एक डिसिप्लिन, एक उद्यम, शिक्षा की शाखा एवं उद्यम दोनों, एवं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है कि प्रसार शिक्षा क्या होती है? तो ये शिक्षा की एक शाखा होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा, ठीक है। उत्तर ए नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन CURRS स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त। ये कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आहार में फलों की न्यूनतम वांछित जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? मतलब प्रति व्यक्ति के लिए आहार मतलब कितने आहार में फलों की न्यूनतम मात्रा। तो फल में मतलब कितने फल लेने चाहिए? तो 76 ग्राम, 85 ग्राम, 90 ग्राम, 110 ग्राम। तो इसकी जो सही मात्रा है वो 76 ग्राम के लगभग है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP की मूल इकाई मतलब बेसिक यूनिट मूल इकाई क्या है? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है तो एक गांव, एक समुदाय विकास खंड, और एक परिवार, और एक जनपद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आप लोग दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? एक परिवार होगा, ठीक है। एक परिवार होगा। क्या था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP की मूल इकाई जो है बेसिक यूनिट वो क्या है? IRDP की मूल इकाई क्या है? एक परिवार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर, अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर किस प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूर्ण पूर्ण स्वायत्तता मतलब पूर्ण ऑटोनॉमी मिली, तो ये किस सन में मिली थी? 1950 में, 1957 में, 1960 में, या 1966 में? तो ये मिली थी 1957 में। कब मिली थी? 1957 में। ऑप्शन बी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक थे? तो MS स्वामीनाथन, MS रंधावा, डॉक्टर NS रंधावा, और डॉक्टर BP पाल। तो ये जो थे डॉक्टर BP पाल थे। कौन थे? डॉक्टर BP पाल थे। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका अगला क्वेश्चन आता है कि 4H क्लब प्रारंभ किया। तो 4H जो क्लब है ये किसने प्रारंभ किया था? मतलब किस देश ने सबसे पहले, कहाँ पर चालू हुआ? तो ये जापान में, चीन में, रूस में, USA में। तो ये कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले USA में चालू हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि ग्रामीण उत्थान के लिए इटावा जिले में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई। तो पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ कब की गई थी? तो ग्रामीण उत्थान के लिए, तो ये कब की गई थी? ये 1948 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कहीं कहीं 1947 या 1948 भी आप लोगों को लिखा मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि काश्तकारी खेती, समूह खेती, पूंजीवादी खेती हैं। तो ये किस प्रकार की खेतियां हैं? मतलब खेती की प्रणाली हैं, या खेती के प्रकार हैं, या दोनों ही हैं, या इनमें से कुछ नहीं है? तो ये जो हैं काश्तकारी, समूह खेती, पूंजीवादी खेती, ये क्या है? खेती की प्रणालियों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा, ठीक है।
दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी पता चल सके कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस कम से कम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो क्लास चलाई जा रही है, मैराथन क्लास हो रही है, तो उसके बारे में आप लोग पता चल जाए अपने दोस्तों को, तो उनका भी पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो आप लोग ज़रूर देख कर जाइए, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर, वो आप लोगों को मिल जाएगी। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन बनते हैं। आगे जो क्वेश्चन बनते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी आवास योजना प्रारंभ हुई। तो उत्तर प्रदेश में जो इंदिरा गांधी आवास योजना प्रारंभ हुई 1983-84, 85-86, 1987-88 और 89-90। तो ये कब हुई थी? तो ये 85-86 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला आता है कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, मतलब इक्री सेट कहाँ स्थित है? तो इक्री सेट जो है ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में स्थित। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी विकास में सहायक है। तो किसके विकास में ये सहायक होती है? स्वायत्ता, मतलब सेल्फ कंपेटिबिलिटी तो ये किसके विकास में सहायक होती है? तो ये होती है संकुल प्रजाति के विकास में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन होगा कि टेलीविज़न, रेडियो, मेला, प्रदर्शनी ये किस प्रकार के माध्यम है? मतलब समूह संचार के, व्यक्तिगत संचार की, या सामुदायिक संचार की, या जन संचार की हैं। जैसे आप लोग बताइए अपने हिसाब से कि क्या होगा, किसका आंसर होगा? व्यक्तिगत संचार के। ठीक है, व्यक्तिगत संचार के ये माध्यम होते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है ICAR सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSSRI स्थित है कहाँ पर है? जोधपुर में, करनाल में, देहरादून में, हैदराबाद में। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा, करनाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा, करनाल में। अगला क्वेश्चन होगा कि प्रशिक्षण एवं संपर्क सार प्रणाली उत्तर प्रदेश में आरंभ हुई। तो किस सन में आरंभ हुई थी? मतलब T&V सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसारण प्रणाली उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में आरंभ हुई? 1970 में, 80 में, 85 में, 90 में। तो ये किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो ये 1985 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ था। प्रसार शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो इसका उत्तर इसमें PDF में नहीं आ पाया है, तो उसके लिए चलिए मैं आप लोगों को देखकर इसका उसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, तो उसका मैं फिर आप लोगों को बता दूंगा बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन के जिनके उत्तर छूट गए होंगे मैं उनको बाद में चेक कर लूँगा एक बार। तो अपनाने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित क्रमबद्धों का चरण में होना चाहिए। जो अपनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन कौन से क्रम में होती है? इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, ट्रायल, अवेयरनेस। तो उत्तर कौन कौन से होंगे वो आप लोगों को देखने हैं। इसके बाद जो ये सब क्रियाएं लिखी हुई हैं वो सब लिखी हुई हैं, मतलब DACV, इसका कोड क्या होगा? DACV। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या है कि DACV जो है, तो DACV क्या है? यहाँ पर देखिए, अब देखिए अपनाने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं। तो D सबसे पहले अवेयरनेस, इसके बाद A से इंटरेस्ट, DACV, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ट्रायल, फिर इसके बाद आएगा एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? अपनाने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। अगला आता है कि भूदान आंदोलन शुरू हुआ। तो भूदान आंदोलन कब से शुरू हुआ था ये बताइए? 15 अप्रैल 1951 से, मार्च 1950 से, 2 अक्टूबर 1952 से, और अप्रैल 1949 से। तो ये किस वर्ष चालू हुआ था? ये 15 अप्रैल 1951 से चालू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। तो जवाहर रोजगार योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1989 में हमारी प्रारंभ की गई थी। कब? 1989 में प्रारंभ की गई थी। अगला होगा कि भारत में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर किस वर्ष में गठित किया गया था? तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ये किस वर्ष गठित किया है? 1906, 1916, 1926, 1936। तो ये कब किया गया था? 1926 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। क्या होगा? सी नंबर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में शुरू किया था? तो किस वर्ष में शुरू किया था? ये 1951 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा।
इसी क्रम में आगे देखते हैं अगले आगे क्वेश्चन क्या है कि भारत में 14 मुख्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वर्ष। किस वर्ष में 14 बैंकों का 14 अनुसूचित जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था? तो कौन से सन में किया गया? 1969 में, 1973 में, 1977 और 1983। तो कब किया गया था? तो ये 1973 में किया गया था। ठीक है, 1973 में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का गुण नहीं है? तो प्रसार शिक्षा का गुण कौन सा नहीं है? सहकारिता नहीं है, शिक्षण नहीं है, या परिवार केंद्रित, या अस्वैच्छिकता। तो इसका जो प्रसार शिक्षा का जो गुण नहीं है वो क्या नहीं है? तो ये सहकारिता नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदर्शित साधन है। प्रदर्शित साधन है रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, चार्ट। तो जो प्रदर्शित साधन है इनमें से वो चार्ट है। चार्ट द्वारा किसी चीज़ को क्या करते हैं हम लोग? प्रदर्शित करते हैं उसको। ठीक है, किसके माध्यम से करते हैं? तो चार्ट के माध्यम से ही करते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है कि गरीबों में सबसे गरीब का चुनाव करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? मतलब जो गरीबों में सबसे गरीब है उसके चुनाव करने का तरीका जवाहर रोजगार योजना का, प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली का, एकीकृत समन्वय ग्राम विकास कार्यक्रम का, या राष्ट्रीय कृषि परियोजना का। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा कि एकीकृत समन्वय ग्राम में विकास कार्यक्रम का होगा। ठीक है, ग्राम विकास कार्यक्रम का होगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सह फसली खेती है। तो बुंदेलखंड के जो क्षेत्र है उसमें जो सह फसली जो खेती होती है, बताइए किस प्रकार की बोई जाती है खेती? तो उसमें क्या किया जाता है? अक्सर जो किया जाता है उसमें गन्ना सरसों, ये तो होता नहीं है। गन्ना सरसों, आलू गेहूँ, ये भी नहीं होता। ज्वार अरहर ये हो सकता है, और ये कपास और प्याज ये भी नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है, मतलब ज्वार प्लस अरहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर होगा। ये क्या है? सफसली खेती अपनाई जाती है वहाँ पर। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1947 में की गई थी। ठीक है, 1947 में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि गाँवों के लिए संचार माध्यमों में सस्ता पड़ता है। तो गाँव के लिए संचार माध्यमों में क्या चीज़ सस्ती पड़ती है? दूरदर्शन, टेलीफोन, आकाशवाणी, अखबार, या फिर कुछ नहीं। तो ये आकाशवाणी जो होती है ये गाँवों के लिए संचार माध्यम सबसे सस्ता पड़ता है। अगला होगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा केवल बताने से 3 दिनों बाद याद रख सकता है। तो कितने % चीज़ों को केवल बताने से याद रख सकता है? तो बताइए इसमें कितने? 5%, 7%, 10% या 20%? कितने % याद रख सकता है? तो वो जो शिक्षार्थी है वो लगभग 10% ही याद रख सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसान कॉल सेंटर शुभारंभ कब हुआ? केसीसी किसान कॉल सेंटर का शुरुआत कब हुई थी? तो ये 21 जनवरी 2004, 25 मार्च 2004 तथा 5 अगस्त 2004 और 10 अक्टूबर 2004। तो ये कब हुई थी? ये 21 जनवरी 2004 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व एड दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व एड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। अगला होगा कि राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना में उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो कितना है? राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना में उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो कितना है? तो 1:3 है। 1:3 है। ठीक है, आगे देखते हैं कि उपरिहारी धान केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। तो ये कहाँ पर है? रिसर्च स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्टेशन है ये मसौदा फैजाबाद में स्थित है। उपरिहार सेंट्रल अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन स्थित है कहाँ पर? मसौदा फैजाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल बोया गया जो क्षेत्र है, सोन एरिया है, वो कितना है? तो ये 273 लाख हेक्टेयर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती ग्राम में कार्यक्रम लागू किया जाएगा। तो कौन सा कार्यक्रम लागू किया जाएगा? तो संपर्क आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना, या ग्रामीण विद्युतीकरण, या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी नंबर राइट होगा आपका। क्या होगा? उपयुक्त सभी जो आवास योजनाएं हैं ये सभी स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में लागू की जाएंगी। अगला होगा कि खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो खरपतवार विज्ञान का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है? जबलपुर राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी संप्रेषण उपक्रम
को सूचना प्रवाह का सही क्रम क्या होता है। किसी संप्रेषण को अगर आप सूचना दे रहे हो तो उसका जो क्रम होगा तो वो क्या होगा, वो देखिए, वो जो इसका क्रम होगा वो ए नंबर पे दिया गया है। सबसे पहले संप्रेषक क्या करेगा, संप्रेषक करेगा, संप्रेषक आएगा, इसके बाद चैनल आएगा मतलब माध्यम, इसके बाद जो संदेश है वो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई थी। कृषि विद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि खादी का प्रयोग हाथ से कपड़ा बुनना, गुड़ बनना, छुआछूत दूर करना तथा नशबंदी कार्यक्रम सम्मिलित थे, तो ये किस प्रकार की योजना में सम्मिलित थे, तो ये सेवाग्राम योजना में सम्मिलित थे। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुशल प्रसार कार्यकर्ता को नहीं चाहिए कि वह क्या हो, तो इसमें चर्चा तकनीकी भाषा में करें। चर्चा जो है ये तकनीकी भाषा में करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में निवासित जनसंख्या है, तो जनसंख्या लगभग कितनी है, 81% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो कितनी है, तो कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, ये 4 है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसार कार्यकर्ता को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है, तो प्रसार कार्यकर्ता जो होता है इसके अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, इसके बिना वे व्यापारिक दृष्टि से परामर्श नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा इसमें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन क्या आता है कि संचालन कार्य का वार्षिक तिथि पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वार्षिक तिथि पत्र बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है तो वो क्या होता है कि फार्म उद्यम का संचालन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसार शिक्षा की विधियों के साधन है, तो प्रसार शिक्षा की जो विधि हैं उनके जो साधन होते हैं व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, विराट संपर्क तथा उपरोक्त सभी, तो ये जो प्रसार शिक्षा के साधन होते हैं ये कैसे होते हैं, उपरोक्त सभी प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषि उत्पादन के उपादान हैं, तो कृषि उत्पादन के लिए वो जो उपादान हैं वो कौन कौन से हैं, भूमि, मशीन, मौसम, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो कृषि उत्पादन के उपादान है तो वो भूमि ही है अकेली। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि संगठन के आधार पर कृषि प्रणालियां हैं, तो कृषि संगठन के आधार पर जो कृषि प्रणालियां हैं वो कितनी हैं, पारिवारिक खेती, पूंजीवादी खेती, राजकीय खेती, उपरोक्त सभी, तो कितनी प्रणालियां हैं, उपरोक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद चलिए आधी क्लास लगभग हो चुकी है आप लोगों की। ठीक है, तो अभी तक भी आप जो लोग जुड़े हुए हैं और उन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जल्दी से जल्दी कर दीजिए ताकि हम आगे भी आप लोगों के लिए तैयार रह सकें। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे चैनल पर आप लोगों को लगातार मिलते रहेंगे, और पीडीएफ पाने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आधी क्लास आप लोगों की हो चुकी है, इसके बाद बात करते हैं कृषि उपज की ज्वलंत समस्याएं हैं, तो कृषि उपज की जो ज्वलंत समस्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं कि कृषि उपज नाशवान और बिक्री व्यय अधिक तथा अनिश्चित कृषि मूल्य होते हैं, उपरोक्त सभी होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा इसमें। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार निदेशालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान केंद्र निम्न में से किसके वित्तीय सहयोग से कार्य करता है, तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है निम्न में से किसके वित्तीय सहयोग से कार्य करता है, तो ये आईसीआर के वित्तीय सहयोग से कार्य करता है कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रव्य दृश्य साधन है, तो श्रव्य दृश्य साधन क्या होते हैं, टेलीविजन, फिल्म, ड्रामा या उपरोक्त सभी, तो श्रव्य दृश्य साधन ये सभी होते हैं। श्रव्य दृश्य का मतलब है सुनने वाले और देखने वाले, श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, तो श्रव्य दृश्य साधन कौन हुए, सुनने और देखने दोनों वाले। अगला क्वेश्चन होगा कि कृषि प्रसार की विधियों की निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो रुचि, आकर्षण, संतोष, ऑप्शन डी नंबर आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन आता है कि आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है कि एक से अधिक विषयों पर जानकारी वाली 15x25 सेंटीमीटर की आकार वाली प्रकाशिक सामग्री होती है। तो क्या होती है? फोल्डर, पत्रिका, बुलेटिन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होती है ये बुलेटिन होती है, बुलेटिन होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा 1926 में सेवाग्राम योजना आरंभ की गई। साबरमती अहमदाबाद में, वर्धा नागपुर में, गुड़गांव में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो की गई वर्धा नागपुर में की गई। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या होगा? बी नंबर राइट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि संचार के मुख्य तत्व होते हैं। तो संचार के जो मुख्य तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रेषण, संदेश और व्यापक, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो जितने आंसर दिए गए हैं आप लोगों को सभी सही है, उपयुक्त डी नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसार कार्य आवश्यकता तथा अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। तो किसकी अभिरुचि और अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए? तो ये जनता की, नेता की, कर्मचारी की या फिर दृश्य दर्शन की। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो जनता की, मतलब प्रसार कार्यकर्ता कार्य आवश्यकता तथा अभिरुचि जो है वो जनता के ऊपर निर्धारित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन संपीड़न प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो विश्वसनीयता, मतलब फाइडिलिटी जो है, विश्वसनीयता जो है ये इसका तत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य बैठकें प्रायः वे बैठकें हैं जिनमें जिनमें क्या होता है? सामान्य बैठकों में क्या होता है? सामुदायिक प्रतिभागिता होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा फोटोग्राफ कहलाता है। तो फोटोग्राफ क्या चीज़ होती है? फोटोग्राफ बताइए। तो फोटोग्राफ जो होता है वो होता है किसी चीज़ की वास्तविक दृश्यमान की जो रिकॉर्डिंग होती है उसे फोटोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान केंद्र केवीके को कहते हैं। तो केवीके को क्या कहते हैं? तो हम लोग केवीके को कहते हैं फार्म साइंस सेंटर भी कहा जाता है, मतलब क्षेत्र विज्ञान केंद्र कहते हैं इसे। ठीक है, अगला होगा हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जोड़ों में उस जोड़े की पहचान करें जो सही नहीं है। सही इसमें जोड़ा जो है वो कौन सा नहीं है? कि रेडियो के द्वारा व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? कि समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन करना ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से साधनों में कौन सा साधन एक ही समय में दो ज्ञानेंद्रियों को संनाहित करता है? तो पोस्टर, मॉडल, रेडियो, दूरदर्शन। तो इसमें जो दूरदर्शन है ये दो ज्ञानेंद्रियों को एक साथ संनाहित कर देता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आप लोगों का प्रशिक्षण एवं संपर्क पद्धति T&V सिस्टम जो संबोधन दिया था ये किसने दिया था? तो ये डोनियल बैरो ने दिया था। ऑप्शन सी नंबर आपका राइट होगा। आगे देखते हैं कि एक गोलमेज परिचर्चा को कहते हैं। एक गोलमेज जो परिचर्चा होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसे पैनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र विज्ञान है किसका है? कि ग्रामीण वातावरण का है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि, भागफल, उत्तर इंटेलिजेंस तथा आउटलैंड बताती है। तो इसका जो होगा कि मानसिक उम्र बताती है। बुद्धि, भागफल क्या बताती है? मानसिक उम्र बताती है। अगला जो होगा हमारा क्या होगा कि प्रक्षेपित श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है उसकी पहचान कीजिए। तो पहचान किसके द्वारा की जाएंगी? कठपुतली, सॉरी इसमें कठपुतली नहीं होगा, लोकगीत के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा उदाहरण है? तो रामलीला जो होती है ये नॉन वर्बल होती है, मतलब गैर मौखिक संचार होती है, मतलब इसमें क्या होता है? बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि हम अधिकतम सीखते हैं। हम अधिकतम किसके द्वारा सीखते हैं? तो अवलोकन, मतलब साइट्स के द्वारा, मतलब जो चीज़ हम देखते हैं उससे ज़्यादा सीखते हैं। अगला है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिस्थापित हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? ये पांडिचेरी में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसार सेवा कहलाती है सहकारी प्रसार सेवा क्या है? तो ये अमेरिका में हुई थी सबसे पहले। ठीक है, आगे होगा क्वेश्चन कि भारत में कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य कार्य क्या होते हैं? भारत में कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य कार्य क्या हैं? तो शिक्षण, शोध तथा प्रसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। ये विश्वविद्यालय के कार्य होते हैं। अगला है कि 2 अक्टूबर 1952 को प्रवर्तित लॉन्च हुआ था। तो क्या लॉन्च हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मतलब CDP लॉन्च हुआ था। ठीक, CDP ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस सब्जेक्ट में। तो CDP को याद रखिए कि CDP कब लॉन्च हुआ था? सामुदायिक विकास केंद्र। ये 2 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ था। इसमें असामाजिक जो सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा कि संप्रेषक जो है ये सामाजिक उदारता का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर कि अल्बर्ट मायर का नाम संबंध है। तो अल्बर्ट मायर का नाम जो संबंध है ये किससे संबंधित है? तो इटावा अग्रगामी योजना से, मतलब इटावा में जो पायलट प्रोजेक्ट हुआ था वो अल्बर्ट मेयर किससे संबंधित है? उसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गठित सबसे पहली सरकारी समितियाँ थीं, तो कोई किस प्रकार की समितियाँ थीं? तो पहले जो थी वो साख समितियाँ थीं। कौन सी? साख समितियाँ होती थीं। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत में सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ। तो सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1904 में शुरू हुआ था। ठीक है, सहकारिता आंदोलन 1904 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिष्कृत चूल्हा चूल्हा राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1984 में शुरू किया गया था। दोस्तों, अब आप लोगों की क्लास पास में ही है, जल्दी खत्म होने वाली है, तो एक बार आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए यार, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा एक बार। चलिए देखते हैं आगे की गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है एनर्जी का बनाया गया। तो ये कब बनाया गया था? ये 1992 में बनाया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी जो अभी बताया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1952 में शुरू किया गया था। कब? 1952 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन टीवी प्रोग्राम के सफलता निर्भर करती है तो किस पर? कृषकों को यही संदेश पहुंचाने के लिए सफलता इसमें निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन होगा कि सूत्रीय कार्यक्रम का आरंभ किस वर्ष किया गया था? सूत्रीय कार्यक्रम का जो आरंभ हुआ था वो 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति जो भारत में कृषि क्षेत्र में आई उसका प्रभाव इम्पैक्ट सर्वाधिक किस पर देखा गया? तो ये किस पर देखा गया था? गेहूं और चावल दोनों में देखा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं कब आरंभ हुई थी? तो ये जो हुई थी ये 1953 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा कि इस यहाँ पर 1953 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रॉस रूट प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो ये क्या है? तो ये है कि ग्रामीण मनुष्यों के समूह को क्षेत्रीय समुदाय के प्रसार तथा कार्य की जिम्मेदारी को सौंपना, ये कहलाता है ग्रॉस रूट प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि VLW का नाम क्या है? तो VLW का नाम जो अब रखा गया वो क्या रखा है? VDO रख दिया गया है। ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला होगा कि ग्रामीण विकास हेतु ग्राम सेविका की जिम्मेदारी गांव में किसकी शिक्षा के लिए होती है? तो गांव में महिलाओं की शिक्षा के लिए इसकी जिम्मेदारी की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि आधारीय ग्रामीण संस्थाएं हैं। तो आधारीय ग्रामीण संस्थाएं किस प्रकार की संस्थाएं होती हैं? तो पंचायत, स्कूल और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं ये कैसी हैं? आधारीय ग्रामीण संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि ट्राइसेम अर्थात ट्रेनिंग फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत जो हुई थी ये कब हुई थी? 15 अगस्त 1979 में हुई थी। अगला होगा कि पत्रकारिता जर्नलिज्म की ABC का अर्थ क्या होता है? तो इसमें जो ABC का अर्थ होता है अट्रैक्टिव, बीफ एंड क्लियर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि HYBS प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। HYBS प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई ये कब हुई थी? 1966 में हुई। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन जो हैं ये कहे जाते हैं। तो कैसे कहे जाते हैं? तो फर्स्ट एंड फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं, FLD जिन्हें कहते हैं हिंदी शॉर्ट में। अगला है कि अधिकतर रखने की अकेली रेखा, सिंगल लाइन ऑफ कमांड, एक विशिष्ट गुण होती है। तो किस प्रकार का विशिष्ट गुण होती है? तो ट्रेनिंग एंड विजिट होती है, मतलब T&B होती है। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ग्रामोत्थान रूरल वेलफेयर का कार्य किस स्थान पर शुरू किया था? तो इन्होंने जो शुरू किया ये शांति निकेतन से शुरू किया। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लोगों को, वीडियो खत्म होने वाला है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा एक बार। चलिए देखते हैं, और इसमें देश में महिलाओं हेतु एक राष्ट्रीय केंद्र जो है NRCWA स्थापित है। तो किस में स्थापित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थापित है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि बिहेवियर एक तत्व है। तो बिहेवियर जो है किस प्रकार का तत्व है? तो ये ज्ञान, मनोवृत्ति एवं क्षमता का तत्व होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा को कह सकते हैं। तो प्रसार शिक्षा जो होती है इसको क्या और कह सकते हैं? तो इसे कहते हैं अनौपचारिक, इनफॉर्मल शिक्षा भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। इसके बाद है कि ICR का प्रकाशन नहीं होता है। तो ICR का प्रकाशन नहीं है, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ICR का प्रकाशन नहीं करती है? तो ये किसान भारती नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है कि एफ एल ब्रायने का नाम संबंध है। तो एफ एल ब्रायने का जो नाम संबंध है वो गुड़गांव परियोजना से संबंधित है। किससे है? गुड़गांव परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइसेम, ट्राइसेम क्या होता है? ट्राइसेम मतलब ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में आए ग्रामीण युवा को तकनीकी कौशल प्रदान करना। लक्ष्य समूह में सम्मिलित ग्रामीण युवा होते हैं। तो कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु होती है? इनमें जो आयु रखी जाती है 18 से 35 वर्ष के बीच की ही आयु रखी जाती है। ठीक है। अगला होगा कि इंडियन विलेज सर्विस योजना का शुभारंभ 1945 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? WH वीसर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? WH वीसर के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों का खत्म हो चुका है। क्वेश्चन आप लोगों के बस इतने ही से ही थे, और जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए वो अभी आप लोगों को फिर मैं देखता हूँ। अगर आप लोगों का कोई वीडियो का अगला पार्ट मैं बनाऊंगा तो उसमें डाल दूंगा, नहीं तो आप लोगों की ये क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। तो चलिए प्लीज़ इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी।